हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। बारिश हो रही है, ऐसे भी घर से बाहर नहीं जाना है। जो बच्चे इधर उधर घूमते थे, गार्जियन को धोखा देके उनके लिए पहरा लग गया है। बारिश हो गई, घर में हैं, पढ़ाई कीजिए। आज हम 4 की इंग्लिश से आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। लेसन नंबर 8 आपको हमने पढ़ाया था, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य धन है। उस चैप्टर को हमने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, उसका क्वेश्चन आंसर हमको कराना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको टिक द करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो अब आपको चूंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे, आपको बता दे रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है टिक मारने के लिए, उसमें आपको हेल्थ पर टिक मार देना है, डिजीज पर। डिजीजेज पहला क्वेश्चन है जो डिजीजेस पर टिक मारना है। क्वेश्चन है डर्टी हैंड्स कैरी मेनी जर्म्स ऑफ डिजीजेस। बी में वेल्थ, सी में ईटिंग, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ए का 1 है, उसमें ए भरेंगे। ए में डिजीजेज है, बी यानी वेल्थ भरेंगे, तीसरा में ईटिंग और चौथा में ए यानी डे। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ये पहला है जिसमें आपको भरना है डिजीजेस, तो डिजीजेस का ये कॉलम है, यहाँ पे टिक लगाएंगे। इसी तरह से आपको समझा दिया गया टिक मारने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। डर्टी हैंड कैरी मेनी तो जर्म्स ऑफ डिजीजेस। इस तरह से आपको पहले में जर्म्स, दूसरे में वेल्दी और तीसरे में मील और चौथे में वाटर भर देंगे आप। फिर है क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट्स है। तो वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, तो ये बात सही है कि हमें अपना हाथ खाने से पहले धोना चाहिए, तो आपको टिक मार देना है करेक्ट का। फिर है डर्टी हैंड्स कैरी मेनी जर्म्स ऑफ डिजीजेस। सही बात है, बहुत सारे कीटाणु गंदे हाथों में होते हैं, इसलिए इसको भी सही मारेंगे। इसके बाद है वी कैन बी वेल्दी इवन इफ वी आर नॉट हेल्दी। लिखा हुआ है कि अगर हम तंदुरुस्त नहीं रहें तब भी धनवान हो सकते हैं। ये बात गलत है। आपने सुना है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो आपको वेल्दी होने के लिए हेल्दी होना ज़रूरी है। वी शुड हैव 5 meals in a day। वी शुड हैव 5 meals in a day, नहीं, ये भी गलत है। अगर एक ही दिन में 5 मरतबा आप खाएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए आप इसको भी क्रॉस कर देंगे। दिया हुआ है पहला में एक सही, दूसरा में सही, तीसरा में गलत, चौथा में गलत। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं। लिखा है वाई डू वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। आप लिखेंगे लिखा हुआ वाई डू वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। हमें अपना हाथ खाने से पहले क्यों धोना चाहिए। वाई डू वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी हम अपना हाथ खाने से पहले क्यों धोते हैं। तो लिखा हुआ है डर्टी हैंड्स कैरी मेनी जर्म्स ऑफ डिजीजेज, सो वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द डिजीजेस कॉजिंग एजेंट्स। व्हाट आर द डिजीजेस कॉजिंग एजेंट्स। तो अब ये देखें आप दूसरा क्वेश्चन, द जर्म्स आर द डिजीजेस कॉजिंग एजेंट्स। फिर आपका क्वेश्चन है
Why should we chew the food properly? यानी हमें क्यों सही ढंग से खाने को चबा कर खाना चाहिए। लिखा हुआ why should we chew the food properly? If we gulp down the food without chewing it properly, it overburden लिखा हुआ है कि if we gulp down the food without chewing it properly, it overburden our stomach, so we should chew our food properly. Once again, इसको आप पढ़ेंगे, dirty hands carry many germs of diseases, so we wash our hands before eating. The germs are the diseases causing agents. If we gulp down the food without chewing it properly, it overburden our stomach, so we should chew our food properly. इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको लिख दे रहे हैं और आप उसको बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, Why is water an important part of food? Why is water an important part of food? Water mentions the body temperature. लिखा हुआ water mentions, तो ये है water maintains, not mention. Water maintains the body temperature. It helps in the digestion of food. So the water is an essential part of food. Once again, water maintains the body temperature. It helps in the digestion of food. So the water is an essential part of food. आप इसको घर पे याद कीजिए और फेयर की कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।